जय हिंद दोस्तों। आई सुमित वेलकम यू इन टुडेस लेक्चर। तो दोस्तों ये अपना बायोलॉजी रगड़ा सीरीज का फोर्थ लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट में 1-2 मिनट अपन बात कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन ये है। ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट। इसने क्या बोला, नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखो, प्रोटेस्ट ग्लैंड पार्ट होता है, टेस्टिस भी होता है, सर्विक्स क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। तो अपना 107 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सर्विक्स आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अपन देख लेते हैं सर्विक्स के बारे में। ये क्या होता है, ये कैनल टाइप सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है यूट्रस को वेजाइना से। ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन डन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। मतलब कि इनमें से नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि फूड के साथ सबसे पहले मिक्स होता है। तो वो होता है स्लाइवरी अमाइलेज। तो इसका आंसर आएगा अपना डी, अमाइलेज। ठीक है। तो 108 का आंसर क्या आएगा, डी आएगा। देखो ये रहा, स्लाइवरी अमाइलेज इज द फर्स्ट एंजाइम टू मीट फूड इन द माउथ। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइफे। ये क्या बोल रहा है कि हाइफे होता है क्या है, ये क्या होता है, थिन थ्रेड्स होते हैं जो कि फंजाई बनाता है। हाइफे क्या होते हैं, थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मेनी फंजाई। ओके। जैसे फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फंजाई बनाता है हाइफे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नियरली ऑल इन्फेंट्स बेनिफिट फ्रॉम मिल्क बट मोस्ट अडल्ट्स कैन नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट मिल्क। इफ एनी एल्डरली पर्सन कैन डाइजेस्ट मिल्क, हिज बॉडी इज प्रोड्यूसिंग इनफ ऑफ विच एंजाइम। मतलब ये कह रहा है कि जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो मिल्क को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। पर जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं तो वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर मान लो कोई एल्डरली पर्सन है, वो मिल्क मिल्क को डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसके बॉडी में कौन सा एंजाइम प्रॉपर्ली या मतलब इनफ मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, तो होता है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, मिल्क को डाइजेस्ट करता है कंप्लीटली, क्योंकि लैक्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा, लैक्टोज को, जो कि मिल्क में पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि जो वाटर का नेट मूवमेंट है फ्रॉम डाइल्यूट टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जो वाटर का मूवमेंट होता है डाइल्यूट यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, किसके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अपन ओस्मोसिस। ठीक है। सॉरी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, सॉरी। ठीक है। तो उस मूवमेंट को जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अपनी उसके थ्रू मूवमेंट होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट दे दी अपने को 4, इनमें से करेक्ट बताना है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ टेक्स्चर्स, सही बात है। वेसल, सही बात है। जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम किसका पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का होता है। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपने दो में डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम लगभग सभी से डेड सेल से बना होता है, पर एक जाइलम पेरेन्काइमा एक लोता होता है जो लिविंग सेल होता है, जो कि लिविंग सेल होता है। तो इसका आंसर अपना ए ही आएगा, क्योंकि ए स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। अब नीचे वाली स्टेटमेंट और देख लेते हैं अपन। ये बोल रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्केलन काइमा। नहीं, किसके प्लांट के अंदर कौन फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कोलन काइमा। कोलन काइमा। ठीक है। ये किसका पार्ट होता है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है। पेरन काइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये इसने गलत बोला, उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है, क्योंकि पेरन काइमा स्टोरेज का काम करता है। ठीक है। और जो सी प्लेट, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये जाइलम नहीं, यहाँ पे फ्लोएम आएगा। फ्लोएम बना होता है सी प्लेट से, सी ट्यूब से, कंपेनियन सेल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होता है, एक होती है इनर लेयर, एक होता है आउटर लेयर। और माइटोकॉन्ड्रिया के खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके अंदर एटीपी कहाँ बनती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर बनती है। तो इसका 115 का आंसर आएगा, सी आएगा दोस्तों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये रहा।
ये क्या बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू ए स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन से होता है, यानी 117 का एक अपन ने देखा, अपन ने प्लांट टिश्यू दो में डिवाइड करा था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। फिर परमानेंट को अपन ने आगे दो में डिवाइड करा था, सिंपल कॉम्प्लेक्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना अपना, वो आगे तीन में डिवाइड होता है, अपाइकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ओके डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है कि जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होता है, मतलब जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होता है, उसका वो मेन सोर्स होता है कौन से वाइटामिन का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होता है वो एक सोर्स होता है, मतलब वो वाइटामिन देता है। कौन सा वाइटामिन देता है वो? वाइटामिन बी। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 117 का सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मतलब जब आप किसी महिला को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हो तो वो क्या क्या काम करती है? वो जो एग्स रिलीज होते हैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, वो उनको इनिबिट कर देती है, उनको रोक देती है। तो इसका आंसर क्या है? डी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करते हैं? दे इनिबिट द रिलीज ऑफ एग्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये रहा। ये क्या बोल रहा है? इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स। तो ये बोल रहा है कि दोनों गैमेट्स क्या करते हैं? तो इनमें से एक तो कर लेगा एग सेल के साथ फ्यूज, और दूसरा कर लेगा तो उसके अंदर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, वो उसके साथ फ्यूज कर लेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। वन गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड अदर गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। डन। अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ ना, गलती से फिजिक्स के क्वेश्चन आगे स्लाइड में, तो अपन बायोलॉजी के क्वेश्चन करें तो इसलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं। जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री पोर्शन करें तो वहाँ पे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको चिंता करने की बात जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 122वां क्वेश्चन क्या कहता है? लीव्स ऑफ मोस्ट प्लांट अपीयर्स ग्रीन बिकॉज द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। मतलब जो पत्तियां हरी क्यों दिखती है? क्योंकि देखो प्लांट क्या करता है, जो रेड और ब्लू लाइट होती है ना उनको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके वजह से जो प्लांट की पत्तियां हैं वो हरी रंग की दिखती है अपने को। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। प्लांट क्या करेगा? एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट वाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट। मतलब क्लोरोफिल इनको तो एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, तो इससे अपने को प्लांट की पत्तियों का कलर हरा दिखता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि जो अपने सारे प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? उनके अंदर होता है एक। तो इसका ऑप्शन देखो, हाँ ये रहा डी। तो 123 का डी आएगा। यूकेरियोटिक में एंड पेयर में प्रेजेंट होता है, पर प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए फॉरेन एंटीजन। कि इनमें से कौन सी सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है फॉरेन एंटीजन के खिलाफ? तो ये आएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अपना दो टाइप होता है, बी एंड टी। बी क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाता है, और टी हेल्प करता है बी को एंटीबॉडीज बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। मतलब दो अलग अलग टाइप के मैटर होंगे जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, खुद के मतलब खुद ही मिक्स हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अपना 125 का क्या आएगा? सी आएगा दोस्तों। 126वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं, यानी पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। इसका क्या आएगा? प्रोरीफेरा। प्रोरीफेरा। तो 126 का क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, जो कोलेंडेटा ना, तो इसका ये आल्सो नोन एज निडारिया। ये अपन पढ़ चुके हैं तो इसको नहीं पढ़ेंगे। प्लेटी हेलमिंथेस भी पढ़ चुके हैं। इक्नोडर्मेटा नहीं पढ़ा, तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसकी जो सिमेट्री होती है ना वो रेडियल सिमेट्री होती है, पहला पॉइंट ये। और इसका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है इसका स्केलेटन। इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसके पास। और ये जो अपने समुद्र के अंदर होते हैं ना वो सारे इसी के अंदर आएंगे, फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स। ठीक है, तो सारे इसी के पार्ट है। इसके एग्जांपल देख लो आप। सी अर्चिन्स। नेक्स्ट अपना स्टार फिश। आप एक बात याद रखना, स्टार फिश फिश का टाइप नहीं होती, ठीक है। तो फिश लगने से ये नहीं कि ये फिश हो जाएगी। स्टार फिश फिक्स, स्टार फिश फिश नहीं होती, ठीक है। एंड लास्ट अपना सी स्टार्स। देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है? मायोपिया। ये फिर से क्वेश्चन है। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। मतलब आपको
जो पर्सन है ना पास की चीजें चीजें तो सही देख पाएगा पर दूर की चीजें क्लियरली नहीं देख पाएगा, तो इसके रिगार्डिंग करेक्ट पूछा है। तो द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा 127 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 128वां। अब ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा नीचे पेड़ दे रखे हैं बेस के, वो सही है। मतलब आपके डीएनए के अंदर 4 बेस पाए जाते हैं, कौन से, एडेनिन जो कि पेयर करता है थायमिन के साथ, तो इसका तो आंसर आएगा ए। दूसरा है साइटोसिन जो पेयर करता है ग्वानिन के साथ। ओके, तो जो आरएनए है ना उसके अंदर क्या करेगा, एडेनिन है ना पेयर करता है यूरेसिल के साथ, ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, बाकी सेम है। और साइटोसिन पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। तो अपना 128 का आंसर क्या आएगा, ए आएगा दोस्तों, क्योंकि एडेनिन किससे पेयर करता है, थायमिन के साथ पेयर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है जो ब्लड क्लॉटिंग है ना उनमें से कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है फिब्रिनोजन। ये अपनी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। तो आप ऑप्शन में देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ है, ये रहा डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि जो मलेरिया पैरासाइट है उसका वेक्टर कौन सा होता है उसका वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी इसका आएगा ये राशि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वेक्टर होता क्या है, जो डिजीज को इधर उधर फैलाता है उसको वेक्टर कहते हैं। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही मलेरिया को इधर से उधर फैलाती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। जो अपना मलेरिया है इसको कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम करता है, तो ये तो इसका होगा नहीं। जो टीबी है उसको कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम करते हैं। तो मतलब आपस में चेंज कर दिया इसने, तो यानी मलेरिया का क्या आएगा, प्लाज्मोडियम आएगा, टीबी का क्या आएगा, माइकोबैक्टीरियम आएगा। तो इनमें से कोई सा भी पेयर करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा दोस्तों, नाइदर वन नोर टू। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, विटामिन V1 को किस नाम से जानते हैं अपन, इसको जानते हैं थायमिन के नाम से, इसके नाम से, थायमिन के नाम से। तो दोस्तों ये होती है अपनी कंप्लीट बायोलॉजी रगड़ा सीरीज। अपन ने बायोलॉजी के 4 लेक्चर में 133 क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे सीडीएस और एनडीए के पीवाईक्यूज कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट करेंगे ज्योग्राफी रगड़ा सीरीज। सेशन बहुत ही मजेदार था। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब